तो चलिए आज निसार सैटेलाइट पर बात करते हैं। हमारे पास इससे जुड़े कुछ स्रोत हैं और देखते हैं इनमें क्या खास है। ये नासा और इसरो का एक बहुत बड़ा मतलब महत्वाकांक्षी साझा मिशन है। जी हाँ, बिल्कुल। निसार वाकई में एक अहम मिशन है। एक बात जो मुझे काफी रोचक लगी वो ये कि हाल ही में इसे मतलब ये करीब 3 टन वजनी है, तो इसे बैंगलोर में फाइनल करने के बाद मई में ही एक स्पेशल कंटेनर में पैक करके सड़क से श्रीहरिकोटा ले जाया गया। हाँ, करीब 360 किलोमीटर का सफर था वो। काफी सावधानी बरतनी पड़ती है ऐसी चीजों में। बिल्कुल, पर सवाल ये है कि आखिर ये मिशन इतना खास क्यों है, मतलब क्या अलग है इसमें? देखिए, निसार की जो सबसे बड़ी खूबी है वो है इसका डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार, मतलब SAR। SAR, अच्छा। हाँ, सीधे शब्दों में कहें तो ये एक खास तरह का रडार है जो अपनी तरंगे भेजता है और पृथ्वी की सतह का एक तरह से 3D नक्शा बनाता है। ओके। और इसकी कमाल की बात यह है कि ये बादलों के पार भी देख सकता है। दिन हो या रात, मौसम कैसा भी हो, ये अपना काम कर सकता है। अरे वाह, बादलों के पार भी। तो मतलब जो सामान्य कैमरे वाले सैटेलाइट होते हैं उनकी तरह इसे मौसम से फर्क नहीं पड़ता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑप्टिकल सैटेलाइट्स तो रात में या बादल होने पर मतलब वो बेकार हो जाते हैं एक तरह से, पर सार के साथ ऐसा नहीं है। और इसमें 2 तरह के रडार हैं। एक है L बैंड, वो नासा ने बनाया है। अच्छा। और दूसरा है S बैंड, जो इसरो ने डेवलप किया है। तो ये L बैंड और S बैंड मिलके क्या करते हैं, मतलब अलग अलग क्यों? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, L बैंड जो है वो थोड़ी ज्यादा गहराई तक देख सकता है, जैसे जमीन के नीचे की नमी या घने जंगलों के नीचे जमीन कैसी है। ओह, ओके। जबकि S बैंड सतह की ज्यादा बारीक जानकारी देता है। तो जब दोनों का डेटा मिलता है तो हमें पृथ्वी की सतह की एक बहुत ही डिटेल्ड और आप कह सकते हैं पूरी तस्वीर मिलती है। समझ गई। तो ये क्षमताएं तो जबरदस्त हैं, लेकिन इन सब का इस्तेमाल करके मतलब असल में मिशन का लक्ष्य क्या है, हासिल क्या करना चाहते हैं? हाँ, तो मुख्य लक्ष्य ये है कि पूरी पृथ्वी की जमीन और जो बर्फीली सतह हैं जैसे ग्लेशियर वगैरह, हाँ, उनका हर 12 दिन में नियमित तौर पर एक नक्शा तैयार किया जाए। हर 12 दिन में? पूरी पृथ्वी का। जी हाँ, और वो भी 5 से 10 मीटर की सटीकता के साथ, मतलब बहुत हाई रेजोल्यूशन। 5 से 10 मीटर, ये तो बहुत ही बारीक जानकारी हुई। बिल्कुल, सोचिए इससे हमें ये पता चलेगा कि पृथ्वी की सतह पर कितने छोटे छोटे बदलाव हो रहे हैं। जैसे कि किस तरह के बदलावों पर नजर रखी जा सकेगी? जैसे कि ग्लेशियर और बर्फ की चादरें कैसे पिघल रही हैं, उनकी मोटाई में क्या बदलाव आ रहा है, हमारे जंगलों में खेती में क्या बदल रहा है, ज्वालामुखी फटने से पहले जमीन में क्या हलचल हो रही है, या भूकंप के दौरान या बाद में क्या असर हुआ है। अच्छा, ये तो आपदा प्रबंधन में भी बहुत काम आएगा। बिल्कुल, बाढ़, सूखा, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं का असर समझने में और उन पर नजर रखने में बहुत मदद मिलेगी। यहाँ तक कि जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जैसे पुल या बांध, उनमें आने वाले बहुत मामूली बदलावों को भी ये पकड़ सकता है। हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी का इतना सटीक नक्शा और इतने सारे अलग अलग पहलू, ये तो वाकई बहुत बड़ा काम लगता है सुनने में। है तो। जाहिर है इसमें लागत भी काफी आई होगी और ये साझेदारी भी काफी बड़ी लगती है। हाँ, बिल्कुल। स्रोतों के हिसाब से देखें तो इस मिशन की जो अनुमानित लागत है वो करीब $1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। 1.5 बिलियन डॉलर। जी, और ये साझा प्रयास है जैसा आपने कहा। इसमें नासा ने मुख्य तौर पर L बैंड रडार दिया है और जो डेटा रिकॉर्डिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम है वो भी। और इसरो का योगदान? इसरो ने सैटेलाइट का जो मुख्य ढांचा होता है, जिसे बस कहते हैं, वो बनाया है। S बैंड रडार इसरो का है और इसे अंतरिक्ष में भेजने वाले रॉकेट GSLV Mark II वो भी इसरो का है। और लॉन्चिंग की सारी सेवाएं भी इसरो ही दे रहा है। अच्छा, एक और बात जो इन स्रोतों में काफी अहम लगी वो डेटा को लेकर है। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। निसार से जो भी डेटा मिलेगा, हाँ, वो आमतौर पर 1 से 2 दिन के अंदर ही दुनिया भर के लिए मुफ्त उपलब्ध करा दिया जाएगा। सबके लिए फ्री? जी हाँ, सबके लिए, वैज्ञानिक हों, शोधकर्ता हों या आम लोग। और अगर कोई इमरजेंसी की स्थिति है, मान लीजिए कोई बड़ी आपदा आ गई, हाँ, तो डेटा कुछ ही घंटों में उपलब्ध कराने की कोशिश होगी। ये तो बहुत ही बड़ी बात है। मतलब ओपन डेटा पॉलिसी। इससे तो रिसर्च और नई एप्लीकेशंस के लिए दुनिया भर में कितने रास्ते खुलेंगे, खासकर क्लाइमेट चेंज और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में। बिल्कुल सही, ये डेटा गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो अब आगे क्या है, मतलब सब तैयार है तो लॉन्च कब हो रहा है?
देखिए, योजना तो यही है कि इसी साल जुलाई में, मतलब बहुत जल्द ही, इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV Mk2 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इसे शायद GSLV F-16 भी कहा जा रहा है। जुलाई में ही, तो बस कुछ ही हफ्तों की बात है। जी, उम्मीद तो यही है। तो संक्षेप में अगर कहें तो निसार, नासा और इसरो के बीच एक अभूतपूर्व साझेदारी है, और ये हमें हमारी बदलती पृथ्वी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद करने वाला है। बिल्कुल, इससे हमें जलवायु परिवर्तन के असर, प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन कैसे करें, जमीन का उपयोग कैसे बदल रहा है और हमारे पर्यावरण की सेहत कैसी है, इन सब पर पहले से कहीं ज्यादा सटीक और नियमित जानकारी मिलेगी। ये वैज्ञानिकों और पॉलिसी बनाने वालों के लिए मतलब एक क्रांतिकारी टूल साबित हो सकता है। तो ये हमारी पृथ्वी की समझ को उन तरीकों से कैसे बदल सकता है जिनके बारे में शायद हमने अभी इन स्रोतों में पढ़ा भी नहीं है, और ये किन नए अनसुलझे सवालों को हमारे सामने खड़ा कर सकता है।